मेरी मोदी जी से यही मांग है कि जिस तरीके से SC ST एक्ट है उनके प्रोटेक्शन के लिए, मैं चाहता हूं मोदी जी से कि ये जो एक कम्युनिटी उभर कर आ रही है एक्स मुस्लिम नाम से, उनके लिए स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट, स्पेशल प्रोटेक्शन लॉ बनाया जाए, ताकि हमारी जो आज़ादी है, हमारा जो बुनियादी राइट है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और एक खुल के लाइफ जीने का, वही इज्जत के साथ जो दूसरे भारतीयों की है, उसी इज्जत के साथ अपनी जिंदगी जीने का जो राइट हम अभी नहीं महसूस कर पा रहे हैं इस खतरे के वजह से, उसके लिए एक प्रोटेक्शन लॉ, एक्स मुस्लिम प्रोटेक्शन लॉ मोदी जी को लाना जरूरी है। अगर हमारी सुरक्षा का जो भी विचार करके लॉ लाएगा, हम सारे 1 करोड़ 20 लाख और आगे नंबर्स और बढ़ने वाले, यानी ये 2-3 करोड़ जाने वाला है, वो सारे 3 करोड़ वोट और साथ उस लीडर को जाएगा जो हमारे बारे में सोचेगा और हमारे लिए इस तरीके का लॉ लाएगा। साहिल, व्यक्तिगत मामले में आप मोदी जी के बारे में क्या सोचते हैं? आपको योगी आदित्यनाथ जी एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश और हमारे भारत के प्रधानमंत्री एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत कैसे लगते हैं? यस, हमारे मोदी साहब जो है, ही इज अ वेरी पावरफुल लीडर, वेरी सक्सेसफुल, वेरी वेरी सक्सेसफुल। जिस तरीके से देश की तरक्की हुई है, उन्नति हुई है, इससे कोई इनकार कर ही नहीं सकता। तो मैं तो पर्सनली चाहूंगा यार कि फिर से मोदी सरकार ही आए। और हमारे बाबा जी का तो क्या ही कहना, बाबा जी का जो बुलडोजर है, बाबा जी का जो डंडा है, वो काफी फेमस है। और मैं चाहता हूं कि जो अ, जिस तरीके का स्टेप उन्होंने उठाया है, या जिस तरीके कार को उन्होंने चूज किया है, मैं समझता हूं कि अगर बाकी स्टेट्स में भी जो गुंडागर्दी चलती है हमारे मोमिन हजरात द्वारा, जैसे आपने मीरा रोड में देखा था और दूसरी कई सारी जगह पे, ये जो है वो किस्से आते रहते हैं, तो मैं समझता हूं कि सारे स्टेट को योगी स्टाइल अपनाना चाहिए। और मैंने अपने ट्विटर हैंडल में भी ये चीज मेंशन ट्वीट की थी कि वी नीड समथिंग लाइक लीडर्स लाइक योगी जी इन एवरी स्टेट, जो हैंडल करे सारे जो इस तरीके के लोग होते हैं जो शर फैलाते हैं, उनको हैंडल करने के लिए योगी जी से बेहतर शख्सियत आज की तारीख में हमारे भारत में कोई नहीं है। हालांकि वेरी वेल। मैं पॉलिटिकल बंदा बिल्कुल भी नहीं हूं, मुझे पॉलिटिक्स में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जो काम मैं देख रहा हूं, उस बिना पे ये बात बोल रहा हूं। अच्छा साहिल जी, आप मुझे बताएं कि कुछ दिन पहले आसाम के चीफ मिनिस्टर हेमंता बिस्वा शर्मा जी ने कहा कि वो जब तक जिंदा हैं तब तक वो बाल विवाह मुस्लिम कम्युनिटी में नहीं होने देंगे। तो उनको ये कह करके उन पर कटाक्ष किया गया कि मुसलमानों के खिलाफ हेमंता जी एक एजेंडा चला रहे हैं। आपके हिसाब से क्या मुस्लिम समुदाय की छोटी बच्चियों को अश्लीलता से दूर करना, उनके उनको उनकी जिंदगी को सुरक्षित करना, उनको बाल विवाह से बचाना एक एंटी मुस्लिम एजेंडा हो सकता है? देखिए, मैं सलूट करूंगा हेमंत जी को कि इतने बिंदास तरीके से वो सामने आए, एंड ही इज इंश्योरिंग दैट ही इज इम्प्लीमेंटिंग दिस। तो मैं सलूट करूंगा। और मुझे पता नहीं कि ये मोमिन हजरात अपनी दिमागी अपंगता कभी छोड़ेंगे। इनको इतना समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो कानून लाया जा रहा है, ये उनके बच्चों की भलाई के लिए है। क्या आप इतने इतने यानी अकल के अंधे हो चुके हैं कि आपको समझ में नहीं आ रहा? आप अपनी बच्चियों की शादी, चाहे वो 10 साल हो, 11 साल हो, 12 साल हो, 13 साल हो, किसी भी बूढ़े बाबे के साथ कराना चाहते हो? क्या इतनी आपकी अकल मर चुकी है? ये आपकी बेहतरी के लिए है यार। अगर बच्चियों की शादी नहीं कराओगे तो क्या जहन्नम में चले जाओगे क्या? आई सल्यूट दिस गाई। इस तरीके से, यानी पूरे देश में ये इस तरीके के कानून आना चाहिए। अच्छा, मुझे आप बताएं कि क्या हिजाब, बुर्का या हलाला जैसी कुप्रथाएं या नमाज जो है वो रोड पर पढ़ लेना, ये आपकी नजर में कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है? बिल्कुल ये सही नहीं है। अगर किसी को नमाज पढ़ना है
तो वो जाए मस्जिद में पढ़े, 5 टाइम के बदले 50 टाइम की पढ़े, कोई मुश्किल नहीं है, ये उनका पर्सनल अमल है, उनकी मर्जी है। लेकिन रास्ते पे आके पढ़ना, लोगों को तकलीफ देना और एक ऐसा शो करना कि भाई हम कुछ भी कर सकते हैं, हमको कोई कुछ बोलने वाला नहीं है, कोई कुछ करेगा तो हम उसको सस्पेंड करवा देंगे, उसके खिलाफ जो है एक प्रोपागेंडा फैलाएंगे पूरी देश में। तो ये जो मानसिकता है, इसको दूर करना बहुत जरूरी है। चाहे वो डंडे के दम पे हो, चाहे वो प्यार से हो। अगर कानून को नहीं मानते तो कानून की भाषा में इनको मनवाना चाहिए, अगर प्यार से मानते हैं तो अच्छी बात है। और इसी तरीके से जो बुरखे का मैटर है, देखिए बुरखा जो है वो मेरे हिसाब से एक इंडिविजुअल की पर्सनल चॉइस है। ठीक है, मेरे हिसाब से, मैं मेरी बात कर रहा हूं। लेकिन अगर कोई किसी पे फोर्स करता है बुरखा, तो ऑब्वियसली इस चीज पे कानून बनना चाहिए। और दूसरी चीज, वो जगह पे जहां पे बुर्का अलाउड या हिजाब अलाउड आप नहीं कर सकते हो या अलाउड नहीं है, लेकिन धांधली करके आपको वहां पे भी हिजाब पहनना है, बुर्का पहनना है, तो इधर इनको थोड़ी भी छूट नहीं मिलनी चाहिए, इनकी थोड़ी भी नहीं सुननी चाहिए। हाँ, जहां पे अलाउड है, ये फिर आपका जैसे पब्लिक प्लेस जहां पे है, आपको अगर भारत में छूट है कि आप प्रिवेसी इख्तियार कर सकते हो, आप अपने आप को ढांकना चाहते हो, गो हैड, नो इशू। लेकिन जहां नहीं कर सकते, वहां आप जबरदस्ती करोगे कि नहीं हम यहां भी पहन के दिखाएंगे, हमारी चलती है इस देश में, तो ये नहीं होना चाहिए। और हलाला तो सिरे से ये चॉइस भी नहीं हो सकती, ये तो बिल्कुल इसको बंद करना चाहिए और एकदम से खत्म करना चाहिए। और जो भी हलाला करवाए उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई, एक एक्ट लाना चाहिए, एक लॉ पास करना चाहिए और अच्छे से इनके लिए सजा बनानी चाहिए, ताकि ये पूरी तरीके से इस काम को छोड़ दें। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फाइनल क्वेश्चन आपसे है। भारत की बेहतरी, भारत की खूबसूरती, भारत की तरक्की, भारत के इम्प्रूवमेंट, डेवलपमेंट के लिए आने वाले 2024 के इलेक्शन में आप किसको चुनना चाहेंगे अपना प्रधानमंत्री? जैसे कि मैंने कहा, अगर मेरी पर्सनल राय आप पूछे तो ऑब्वियसली मैं चाहूंगा कि मोदी जी फिर से आए। मेरी शुभकामनाएं हैं मोदी जी के साथ। और ऑब्वियसली मैं उनको फिर से देखना चाहता हूं उस पद पे, ताकि हमारा देश जो है वो और तरक्की करे, और तरक्की करे, और तरक्की करे। ये जो मेरी चाहत है, वो मोदी जी के लिए नहीं बल्कि मेरे देश के लिए, मेरे देश के प्रति चाहत है। मैं हर उस लीडर को यानी उस कुर्सी पे देखना चाहूंगा जो मेरे देश को आगे बढ़ाए। और वो कैपेबिलिटी अभी हमें सिर्फ मोदी जी में नजर आती है। तो जाहिर सी बात है, आई विल गो फॉर मोदी जी, आई वांट मोदी जी इन द अपकमिंग इलेक्शन। साहिल, आप एक्स मुस्लिम हैं और आपके काफी एक्वेंटेंस और सोशल गैदरिंग एक्स मुस्लिम की होगी। आप अपने भारत के प्रधानमंत्री से क्या चाहते हैं अपने एक्स मुस्लिम परिवार के लिए? मैं मोदी जी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि देखिए, प्यू रिसर्च के हवाले से हिंदुस्तान में, भारत में तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख एक्स मुस्लिम है, यानी वो मुसलमान हैं जो अब अल्लाह पे यकीन नहीं करते, उनका ईमान छूट गया है। और तकरीबन इसी तरीके से एक बड़ा नंबर ऐसा है जो डाउट में है कि भाई है या नहीं है, पता नहीं। यानी 1 करोड़ 20 लाख तो पक्के एक्स मुस्लिम मौजूद है, लेकिन वो खुल के सामने इस वजह से नहीं आ सकते, उनका जो एक बुनियादी राइट है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का, वो उसको इंजॉय नहीं कर सकते इस डर की वजह से कि उनको प्रताड़ित किया जाएगा, उनके घर वाले उनको डिसओन कर देंगे, उनके मोहल्ले वाले डिसओन कर देंगे। सिर्फ डिसओन नहीं करेंगे बल्कि फिनेंशियल बॉयकॉट करेंगे, सोसाइटी लेवल पे बॉयकॉट करेंगे, बल्कि सिर्फ बॉयकॉट नहीं करेंगे, हार्म भी पहुंचाएंगे। ये डर के वजह से वो खुल के सामने नहीं आ सकते। तो मेरी मोदी जी से यही मांग है कि जिस तरीके से SC ST एक्ट है उनके प्रोटेक्शन के लिए, मैं चाहता हूं मोदी जी से कि ये जो एक कम्युनिटी उभर कर आ रही है एक्स मुस्लिम नाम से, उनके लिए स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट, स्पेशल प्रोटेक्शन लॉ बनाया जाए, ताकि हमारी जो आज़ादी है, हमारा जो बुनियादी राइट है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और एक खुल के लाइफ जीने का,
इस तरीके से मास्क में छुप के नहीं, खुल के, वही इज्जत के साथ जो दूसरे भारतीयों की है, उसी इज्जत के साथ अपनी जिंदगी जीने का जो राइट हम अभी नहीं महसूस कर पा रहे हैं इस खतरे के वजह से, उसके लिए एक प्रोटेक्शन लॉ, एक्स मुस्लिम प्रोटेक्शन लॉ मोदी जी को लाना जरूरी है। और मैं गारंटी देता हूं कि जो 1 करोड़ 20 लाख एक्स मुस्लिम है, मैं ये गारंटी दूंगा कि अगर हमारी सुरक्षा का जो भी विचार करके लॉ लाएगा, हम सारे 1 करोड़ 20 लाख और आगे नंबर्स और बढ़ने वाले हैं, यानी ये 2-3 करोड़ जाने वाला है, वो सारे 3 करोड़ वोट और साथ उस लीडर को जाएगा जो हमारे बारे में सोचेगा और हमारे लिए इस तरीके का लॉ लाएगा। मोदी जी अगर चाहते हैं कि ये 3 करोड़ लोग डर के नहीं जिए, छुप के नहीं जिए, खुल के जिए, आजादी के साथ जिए, तो मोदी जी को तत्काल यानी फौरी तौर पे इस पे काम करना चाहिए और एक प्रोटेक्शन बिल लॉ को लाना चाहिए ताकि हम हमारे ही इस देश में सेफ फील कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया साहिल जी, आपसे बात करके बहुत मजा आया, बहुत इंफॉर्मेटिव कन्फ्रंटेशन रहा।